डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर नंबर 2। लास्ट जो हमारा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 1 जो था, हमने पढ़ा लास्ट जो लेक्चर थे उनमें हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ा कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है और आजकल के दौर में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है वो कहाँ कहाँ से इस्तेमाल हो रही है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, किस तरीके से आजकल की जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या किरदार है, ये सारी चीज़ें हमने जो पिछले लेक्चर से उनके अंदर कवर की। उसके अलावा एक और टॉपिक था, एक था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ा था। नंबर सिस्टम बेसिकली ये है कि एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्जन कैसे होती है, वो उसके अंदर वो चीज़ें थी। ठीक है ना, जो लैंग्वेज थी बाइनरी नंबर से डेसिमल, हेक्सा डेसिमल, ऑक्टल नंबर, ये सारे इनकी ये क्या होते हैं। ठीक है, ये किस तरीके से काम करते हैं और इनकी कन्वर्जन एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन किस तरीके से होती है, ये सारी जो चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ी। एक और टॉपिक था मेमोरी का। ठीक है ना, मेमोरी क्या होती है और हम उसका यूनिट क्या होता है, हम मेमोरी को किस तरीके से मेजर करते हैं, ये भी हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा। और एक और है बुलियन अलजबरा। बुलियन अलजबरा बेसिकली रिलेटेड होता है लॉजिकल गेट्स। लॉजिक गेट्स जो है उनसे रिलेटेड होता है। तो लॉजिक गेट्स का कॉन्सेप्ट मुझे लगता है आप लोगों को नहीं है, हो सकता है आप में से किसी को पता हो, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता होगा कि लॉजिक गेट्स होते क्या हैं। तो चैप्टर नंबर 2 हमारा रिलेटेड टू है लॉजिक गेट्स के। ठीक है ना, जैसे हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जो होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कह लें हम उनको, उनकी जो बुनियाद है वो क्या क्या है, आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल। सेमीकंडक्टर मटेरियल बेस है बिल्कुल किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस उसी सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी होती हैं। फिर उसके अंदर आगे फर्दर जो है ना क्लासीफाई हम कर देते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल को एन टाइप और पी टाइप के अंदर। ठीक है, तो इसी तरह लॉजिक गेट्स जो हैं वो बेसिक या ना बिल्कुल आपकी यूँ समझ लें बेसिक हैं, आपकी बिल्डिंग ब्लॉक हैं डिजिटल सर्किट के, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के। डिजिटल सिस्टम्स आर सेड टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग, जितने भी डिजिटल सर्किट्स होते हैं वो सारे के सारे बनते हैं लॉजिक गेट की मदद से। ठीक है ना, लॉजिक गेट की मदद से बनते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको पता है, हमने पहले भी ये जिस चीज़ को पढ़ा है कि इसके अंदर यानी कि दो लॉजिक हो सकती हैं, या ज़ीरो की लॉजिक होगी या 1 की लॉजिक होगी। ज़ीरो का लॉजिक का मतलब है ऑफ कंडीशन, 1 की लॉजिक का मतलब है ऑन कंडीशन। यानी कि ज़ीरो का मतलब है अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब है वहाँ पे जो वोल्टेजेस हैं वो 0 वोल्ट हैं। अगर 1 है तो इसका मतलब है वो ऑन कंडीशन है, और ऑन कंडीशन में वोल्टेज 1 भी 5 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन 1 का मतलब है वहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्टेजेस मौजूद हैं। तो लॉजिक गेट बेसिकली 0 और 1 की लॉजिक पे काम करते हैं। द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल सर्किट आर लॉजिक गेट्स विच एग्जीक्यूट न्यूमरस लॉजिकल ऑपरेशंस डेट आर रिक्वायर्ड बाय एनी डिजिटल सर्किट। यानी कि किसी भी डिजिटल सर्किट को चलाने के लिए जो भी आपकी यानी कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है वो सारी की सारी आपकी लॉजिक गेट के थ्रू फुलफ़िल होती है। यानी कि सारा काम आपका लॉजिक गेट के थ्रू ही होता है। दीज कैन टेक 2 और मोर इनपुट्स बट ओनली प्रोड्यूस 1 आउटपुट। यानी कि इनपुट जो है वो इसके काफ़ी सारे हो सकते हैं, काफ़ी का मतलब 2 या 2 से ज़्यादा। एक इनपुट नहीं होता, एक इनपुट सिर्फ एक गेट का होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे कौन सा गेट है। बाकी जो आउटपुट है वो एक होगा। इनपुट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और आउटपुट सिर्फ एक ही होगा। द मिक्स ऑफ इनपुट्स अप्लाइड अक्रॉस लॉजिक गेट्स डिटरमाइन इट्स आउटपुट। यानी कि इनपुट जो होते हैं वो कंबाइन होकर जो है ना वो आउटपुट जनरेट करते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट जो है वो कंबाइन का एक मिक्स कंबाइन होकर वो डिटरमाइन करते हैं एक आउटपुट। क्या आउटपुट होगा वो डिपेंड करता है लॉजिक गेट आप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। लॉजिक गेट्स यूजेस बुलियन अलजेब्रा टू एग्जीक्यूट लॉजिकल ऑपरेशन। प्रैक्टिकली अगर हम सर्किट के अंदर इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे लॉजिक गेट का इस्तेमाल होता है और वहाँ पे बाकायदा फिजिकली यानी कि जो है वो वोल्टेजेस या करंट अप्लाई किया जाता है। लेकिन अगर इसी ऑपरेशन को अगर हमें थ्योरेटिकली समझना हो तो हम फिर बूलियन अलजेब्रा का सहारा लेते हैं। बूलियन अलजेब्रा की मदद से हमें पता लगता है कि वहाँ पे कौन सा गेट इस्तेमाल हुआ है। एक आपको बूलियन अलजेब्रा की इक्वेशन दी जाए तो आप उसको देख के आसानी बता सकते हैं, अगर आपने पढ़ा है कि वहाँ पे कौन कौन से गेट कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है।
ठीक है ना। ये फिर आगे जो है ना, जब हम पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे तो वो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। लॉजिक गेट्स आर फाउंड इन नियरली एवरी डिजिटल गैजेट वी यूज़ ऑन रेगुलर बेसिस। ये सारे लॉजिक गेट जो हैं वो हर सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं सबके अंदर इस्तेमाल होते हैं। उसमें क्या क्या आते हैं, आपके टेलीफोन्स आ जाते हैं, लैपटॉप आ जाते हैं, टैबलेट्स आ जाते हैं, मेमोरी डिवाइसेस जितनी हो सकती हैं वो सारी की सारी, यानी कि जहाँ जहाँ भी डिजिटल सर्किट इस्तेमाल हुआ है वहाँ पे लॉजिक गेट इस्तेमाल हुआ ही हुआ है। ठीक है ना। लॉजिक गेट के बगैर कोई भी डिजिटल सर्किट जो है कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। टाइप ऑफ लॉजिकल गेट तीन यानी कि यहाँ पे 7 तरह की टाइप होती है। एंड, और, नॉट, नॉर, नैंड, जोर एंड एक्स नॉर। ये सारी की सारी जो है ये इसकी टाइप्स हैं, जिनको हम वन बाय वन इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहली जो टाइप है वो है एंड गेट। एंड गेट क्या होता है? एंड गेट की ये सिंबल है बेटा। सबसे पहले इस तरीके की सिंबल होती है, दो इनपुट हैं, यहाँ से इनपुट है ए और बी, ये आउटपुट है। ठीक है। इसका सिंगल आउटपुट होता है और दो या दो से ज़्यादा इनपुट हो सकते हैं। जो ऑल ऑफ इनपुट, अच्छा इसके अंदर क्या है, ये इसको कहते हैं ट्रुथ टेबल। यानी कि इससे हमें पता लगता है कि इनपुट और आउटपुट का कॉम्बिनेशन जो है वो उनके दरमियान जो है वो किस तरीके से इनपुट मिलकर एक आउटपुट जनरेट करते हैं। तो जो क्या कहते हैं, हमारा जो एंड गेट का ट्रुथ टेबल है वो हमें ये बता रहा है कि जब दोनों इनपुट के ऊपर लॉजिक वन वन होगी, यानी कि दोनों इनपुट के ऊपर कुछ ना कुछ वोल्टेज अप्लाई हुए होंगे, तो ही आपको आउटपुट पे हाई आउटपुट मिलेगा। दोनों इनपुट हाई होंगे तो आउटपुट हाई मिलेगा, अदरवाइज एक भी इनपुट लो हो गया, दोनों में से दोनों होंगे तब भी ज़ीरो आउटपुट है, या कोई भी एक आउट इनपुट ज़ीरो हो गया तो आउटपुट उसका ज़ीरो होगा। ठीक है ना। ये एंड की कंडीशन है। एंड की कंडीशन में क्या है कि सिर्फ वन वन के ऊपर आउटपुट वन होगा, यानी कि दोनों इनपुट के ऊपर जब आउट इनपुट जो है वो हाई होंगे तो आउटपुट आपको हाई मिलेगा। अगर कोई भी इनपुट लो हो गया तो आपको आउटपुट पे लो ही मिलेगा। उसकी बूलियन अलजेब्रा ये है ए मल्टीप्लाई बी। ठीक है ना। यहाँ जो ये इस तरह के, यानी कि दो या दो से इनपुट ए मल्टीप्लाई बी हुए हों तो इसका मतलब है यहाँ पे एंड गेट इस्तेमाल हुआ है। ठीक है ना। ये है आपका एंड गेट। इसको कहते हैं ट्रुथ टेबल। ये इसकी सिंबल है, सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन जो है सिंबलिकली हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इसको कहा जाता है इसका ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल यह दो इनपुट का है, बेशक 10 इनपुट क्यों ना आ जाए, जब तक सारे के सारे इनपुट हाई नहीं होंगे तब तक इनपुट आउटपुट हाई नहीं होगा। ये है आपका नैंड गेट। अच्छा, ये था आपका लेक्चर नंबर 1। ठीक है ना। अगला लेक्चर है उसके अंदर जो है ना हम फिर ये चीज़ें पढ़ेंगे बाकी की, और गेट और नॉट गेट। ठीक है ना। लेक्चर 2 जो है वो मुश्तमिल है नॉट और गेट, और गेट और नॉट गेट। तो फिलहाल आप इसको ही पढ़ लें। ठीक है ना, कि एंड गेट क्या होता है और लॉजिक गेट्स कौन कौन से होते हैं, इसकी जो है ट्रुथ टेबल याद कर लें, इसकी बूलियन अलजेब्रा जो है उसको याद कर लें। इंशाल्लाह फिर जब अगली क्लास में हम दूसरे गेट पढ़ेंगे इसी तरीके से होंगे सारे के सारे। हम सिर्फ दो इनपुट की बात कर रहे होते हैं, जब भी हम जितने भी गेट पढ़ेंगे इन सब के अंदर सिर्फ दो इनपुट की बात करेंगे, लेकिन इनपुट दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, आउटपुट सिर्फ एक ही होगा। जितने भी हमने गेट के नाम बताए हैं ना मैंने, एंड, और, नॉट, नॉर, नैंड, जोर और एक्स नॉर, ये सारे के सारे दो इनपुट गेट या दो इनके के ऊपर जो इनपुट है दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। हम जो पढ़ेंगे वो सिर्फ दो इनपुट की बात करेंगे, आउटपुट सबका एक ही होगा, आउटपुट के अंदर चेंज नहीं आती। फिर इन्हीं गेट की मदद से जो है ना आप आगे जितने भी अपनी जो भी हम डिजिटल सर्किट डिज़ाइन करेंगे वो आसानी से आप समझ जाएंगे। ठीक है ना। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपको ये 7 गेट जो है वो ये आना लाजमी है, और ये बहुत आसान है, इतने मुश्किल भी नहीं है। ठीक है ना। एक होता है ना कि कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत इजी चीज़ है, बहुत इजी चीज़ है, कोई इसके अंदर जो है ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसानी से आपको समझ आने वाली चीज़ है। तो लेक्चर नंबर 1 था ये आज का, चैप्टर नंबर 2 का। इसको पढ़ें, इसको देखें, अगर इसमें कोई मसला है तो वो मुझसे आप पूछ लें। ठीक है। बाकी इंशाल्लाह अगली क्लास में हम फिर जब लेक्चर नंबर 2 में बाकी जो गेट्स हैं उनको पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।